कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 13-14 वचन पढ़कर हम शुरू करेंगे। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमीन। अब ध्यान से सुनना। देखो, मैंने जैसे बताया कि अभी खाने का समय आ गया, ताकि हमारी आत्मा क्या हो जाए, खाकर बलवंत हो जाए, हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, हम अपने जीवन के अर्थ को पहचाने, अपने लक्ष्य को पहचाने, अपने स्थान को पहचाने। तो इधर लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आत्मिक राज्य में, स्वर्ग के राज्य में। तो जिसने नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है, वो कहाँ आ गया? अंधकार के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आ गया। परमेश्वर के राज्य में आना ही सिर्फ दौड़ नहीं है, परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना है। इधर लड़ाई शुरू होती है। अभी तक लड़ाई छोटी मोटी थी, लड़ाई उद्धार पाने के बाद शुरू होती है। पहले कोई लड़ाई नहीं थी जब हम अन्य जाति थे, पापी थे, आंखें बुद्धि सब शैतान ने क्या करके रखी थी, सील। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर के वचन का काम हृदयों में हुआ, प्रकाश चमका, बेडोल सुनसान उजाड़ के ऊपर जब पवित्र आत्मा मंडलाया, वो काम शुरू हुआ, भीतर एक नया मनुष्य तब सिरजा गया। तो बात को समझना हमने। तो इधर लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। तो कितने लोग दिलेरी से आज हम बोल सकते हैं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं और परमेश्वर का राज्य मुझ में है, मैं यीशु में हूं और यीशु मुझ में। बोल सकते हैं दिलेरी से। तुक्का मारने से बात नहीं बनेगी। समझना पड़ेगा मसीह में होने का अर्थ क्या है और मसीह में ना होने का अर्थ क्या है। जमीन और आसमान का अंतर है, समझने दो। एक अंधकार के वश में है, एक परमेश्वर के राज्य में है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग इस समय, 3, 4, 5 प्रकार नहीं है। या तो अंधकार के वश में है, अंदर अंधकार है, अज्ञानता है, या अंधकार के वश से छुड़ाए गए और परमेश्वर के राज्य में लाए गए। मैं मसीह में हूं और मसीह मुझ में है। मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। ये कम से कम हमें क्या होना चाहिए, इतना तो इंश्योर, कितना क्या होना चाहिए हमें, नहीं तो फिर हमें देखो दुख तकलीफ के आगे क्या नहीं आएगा। अगर हम डाउट में हैं तो बीमारी के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे, समस्या के आगे खड़े नहीं हो पाएंगे। मतलब ये साधारण बात नहीं है। मसीह में होना धन्य सौभाग्य है, ऊंचा सौभाग्य। वचन में लिखा है, उसके साथ जिलाए गए, उसके साथ उठाए गए और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। एक विश्वासी जिसने नए सिरे से जन्म पाया है, वो स्वर्गीय स्थानों में बैठा हुआ है, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश कर चुका है। निकोदेमुस को प्रभु ने कहा था, पहली शर्त क्या थी? नए सिरे से जब तक जन्म ना ले तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। फिर दूसरी शर्त क्या थी? मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक आत्मा और जल से ना जन्मे। जल वचन भी है, जल पानी का बपतिस्मा भी है और जल पवित्र आत्मा। जब तक मतलब इस प्रक्रिया से नहीं गुजरती, क्योंकि आज बहुत जगह ऐसा भी है, बपतिस्मे की जरूरत ही नहीं, प्रभु भोज की भी जरूरत नहीं। कितनी दुनिया आज डाउट में है, धोखे में है, अज्ञानता में है। बात को समझना। देखो, जैसे इजरायली लोग कनान देश में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी वारिस नहीं बने। लड़ाई है अभी तो लड़ाई शुरू हुई। पहली लड़ाई यरीहो है। यरीहो कैसे गिरेगी? ताकत से नहीं, बुद्धि से नहीं, मानवीय तरीकों से नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा से, ये परमेश्वर के तरीके से, ये विश्वास के साथ, ये आज्ञा मानने वालों के लिए होगा। और भी अगर ऊपर से पढ़ ले तो 9 से मैं पढ़ता हूं। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। जिन्होंने उद्धार पाया है, जो अंधकार के वश से छुड़ाए गए विश्वासी हैं, पौलुस पत्री में लिख रहा है कि तुम क्या हो जाओ?
सारे आत्मिक ज्ञान सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। मैं आया कहाँ, मेरा संबंध किससे है, मैं काटा किधर से गया, मैं सांटा किधर गया, पहले में और अब में क्या फर्क आया। पौलुस पत्रियां लिख रहे। आगे लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। पहले लापरवाही से चलते थे, लेकिन मसीह में आकर तो लिखा डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। लिखा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या होता जाए, बदलता जाए। पहले अंदर से बदला, अब बाहर भी बदलाव आना है। अगर अंदर से कोई नहीं बदला तो बाहर से तो फिर नहीं बदला। हाँ, गुरु को दारू छुड़वा देते हैं। गुरुओं के पास चले जाओ, वो दारू पीना छुड़वा देंगे, नशा करना छुड़वा देंगे। हो सकता है संगति में आकर भी क्या हो जाए, कुछ दारू छोड़ जाए, गुटखा पान बीड़ी छूट जाए, लेकिन इससे बात नहीं बढ़ेगी। मन नया होना है, नया मनुष्य तब अंदर आना है, परमेश्वर से उत्पन्न होना है, आत्मा से जन्म लेना है, अविनाशी बीज से। पत्रस जैसे अपनी पत्री में लिखता है, तुमने अविनाशी बीज से और परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन से क्या पाया है, नया जन्म पाया है। नया जन्म एक चमत्कार है, त्रिएक परमेश्वर का काम है एक पापी के जीवन में, जिसकी बुद्धि नहीं होगी, सोच नहीं होगी और जिसका लक्ष्य बदल अब छुड़ाया गया है, मतलब बचा लिया गया, मेल करा दिया गया। अब इसके ऊपर शैतान का मतलब भय नहीं है, मौत का भय नहीं है। तो वो बातें पौलुस परमेश्वर का दास विश्वासियों को, कलीसियाओं को समझा रहा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। लिखा है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। अभी हमारे सामने जो काम है करने वाला, जो परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारी प्राथमिकता होना है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में भागी हूँ। पवित्र लोगों के साथ मीरास में भागी हूँ। पिता ने हमें ऐसा ऊंचा सौभाग्य दिया है, अपनी देह में शामिल किया, अपने घराने में शामिल किया, अपने संतों में मिलाया, अपनी पवित्र कलीसिया में लेकर आया। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक क्या नहीं होंगे। तो अंधकार के वश में हूं या प्रभु के वश में हूं? अंधकार के वश में है तो अंधकार के काम को होंगे। निराशा, परेशानी, दुखी, चिंता, बोझ, उलझन, ये सब चलेगा अंधकार का काम। वहां आनंद नहीं होगा, वहां शांति नहीं होगी, वहां क्षमा नहीं होगा, वहां मेल नहीं होगा, वहां मिलाप नहीं होगा। वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है। इजरायलियों के लिए कनान था, दूध और मधु का देश, धरती का, लेकिन हमारा कनान क्या है? परमेश्वर का राज्य, आत्मिक राज्य। रोमियो 14:17 में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, बल्कि वह धार्मिकता, वह मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। अब एक विश्वासी ने परमेश्वर के उस राज्य का, उस आनंद का वारिस होना है। क्या रहना इसके अंदर? शांति, आनंद, मेल मिलाप, प्रेम, नम्रता, दीनता, वो सब प्रकार के फल आने हैं। अब ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। इस हालात तक हमने आना है। गलातियों की पत्री 5:19 से। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या। तो हम परमेश्वर के राज्य में आए, इसमें कोई शक नहीं है। हम मसीह में हैं और मसीह हम में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतनी बुलाहट थोड़ा है, अभी तो वास्तव में लड़ाई शुरू हुई है। इससे पहले तो लड़ाई छोटी मोटी थी। ये उनके जीवन का अनुभव है जो यर्दन पार कर कर किधर आए हैं? कनान में आए हैं। ये कनान की लड़ाई है, ये मरुभूमि की लड़ाई नहीं है, ये मिस्र की लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई अलग है, शॉर्टकट नहीं है।
भले ही हम यर्दन पार का अनुभव सीख रहे हैं, नए विश्वासी भी हम में हैं, लेकिन आपने समझना है यर्दन पार या कनान का जो हम विषय सीख रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने नया जन्म पाकर बपतिस्मा लेकर जो परमेश्वर की कलीसिया का अंग बने हैं। बुड़बुड़ाने वाले, अविश्वास करने वाले कोई भी कनान में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कसम खाई है, प्रवेश भी नहीं करेगा। अधिकारी होना तो दूर की बात है। बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार। व्यभिचार कई प्रकार के हैं। मन में भी व्यभिचार होता है, आंखों से व्यभिचार होता है, देह में व्यभिचार होता है, एक संसार से मित्रता भी व्यभिचार है। व्यभिचार के कई रूप हैं। ये काम किसके हैं? शारीरिकता। जैसे यरीहो के पीछे कौन छिपा हुआ था? शत्रु छिपा हुआ है। उसी प्रकार हमारे इस स्वभाव के पीछे शैतान बैठा हुआ, बैरी, हमारे आनंद को लूटने के लिए, हमारी शांति को लूटने के लिए, हमारे मेल मिलाप को लूटने के लिए, हमारी धीरज, हमारी वो सब चीजें। लिखा है चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करने, घात करने। हर दिन घात कर रहा कईयों को, क्योंकि बिगड़ा हुआ स्वभाव के पीछे छिपा हुआ है, बुरी आदतों के पीछे छिपा हुआ है। तो किसका हथियार है? बुरी आदतें। अपना जीवन भी अशांत और सब अशांत, पड़ोसी भी अशांत कर दिए। किसने? उद्धार पाए हुए व्यक्ति ने। क्यों कर दिए? क्योंकि आदतें सुधर नहीं रही। बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज में शामिल होते हैं, लेकिन आदतें सुधर नहीं। उनका लड़ाई अलग है, जो अभी मिस्र में है या जो मरुभूमि में है वो अलग है, लेकिन कनान में आकर सिद्ध नहीं हुए। मसीह के लिए जीऊंगा कर समर्पण किया था। हाँ, कुछ लोग तो शायद 2.5 गोत्रों के समान मरुभूमि में बस गए, या कुछ हो सकता है कनान में आकर भी मिस्र में चल। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो गए, क्योंकि आत्मिक लड़ाई समझे नहीं, सिद्धता के कार्य को समझे नहीं। तो इन बातों को हमें समझना है। तो इधर लिखा है शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। मूर्ति कुछ भी हो सकती है। जो भी हम परमेश्वर से बढ़कर जिस भी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ज्यादा जिसको भी हम चाहते हैं, ये मूर्ति पूजा है। धन मूर्ति पूजा हो सकता है, अपनी मूर्ति स्वयं हो सकती है, बच्चे मूर्ति हो सकते हैं, पत्नी मूर्ति हो सकती है, नौकरी, पैसा, धन, कुछ भी मूर्ति हो सकती है। मूर्ति पूजक किसके वारिस नहीं होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मूर्ति पूजा, टोना, बैर रखना। एक उद्धार पाए व्यक्ति के अंदर अगर बैर है तो वचन कहता है वो हत्यारा है, और हत्यारे में कभी अनंत जीवन नहीं है। बैर तो क्रूस पर खत्म कर दिया ना। अगर अब भी किसी के प्रति बैर है, जलन है, तो फिर क्या? ये कौन सी उसमें है? फिर बैर तो क्रूस पर खत्म हो गया। मेल मिलाप का सुसमाचार हमें दिया। तो हमने ये बातों को समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारे आत्मिक जीवन को हम किसी दूसरे पर इल्जाम नहीं लगा सकते कि उसकी वजह से मैं ऐसा हूं, उसकी वजह से मैं ऐसी हूं, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, मैं प्रार्थना नहीं कर पाई, मैं वचन नहीं पढ़ पाई। ना, कोई रोक नहीं सकता जिसने बढ़ना है। वचन पढ़ने में रोक नहीं सकता, वचन मनन करने में रोक नहीं सकता, दिन में रोक सकता है तो रात दे रखी परमेश्वर। लेकिन हम आदम की संतान है, स्वभाव से क्या है? उंगली किस पर जाती है? दूसरे पर। परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं। देख ऐसा उसने कर दिया इसलिए मैं ऐसा हो गया। तो इधर कोई बहानेबाजी नहीं। हम अक्सर क्या करते हैं? अपना दोष दूसरों पर मंड कर और खुद एक साइड में, देखो मेरा तो कोई कसूर किसका है? वास्तव में खुद का। समस्या बाहर है या अंदर है? बताओ। बाहर नहीं है समस्या, समस्या अंदर है, मन में है। जिसका बढ़ने का मन है वो बढ़ेगा। अगर अंदर बढ़ने का मन ही नहीं है, प्रार्थना करने का मन ही नहीं है, वचन का ही मन नहीं है, मन क्या है? तो किसी को कंडम करने वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने समझना मेरा स्थान कहाँ है, मेरा संबंध मैंने पहचानना है, या मैं परमेश्वर के वश में हूँ। इसे लिखा है अपने आप को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सेवा है। मैं पहले के समान थोड़ा चल सकता हूँ। लिखा है अपने सेवकों के क्या रहो? अधीन रहो। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करने के लिए दिया है। पवित्र आत्मा की सुनते ही नहीं है। अगर हम, वो किन चीजों से दुखी होता है, किन चीजों से वो शोकित होता है, अगर ये चीजें ही नहीं समझ रहे तो फिर हमारी हालत क्या होगी? बताओ। आराधना होगी। आराधना एक बलिदान है, आराधना एक समर्पण है, आराधना एक परमेश्वर से वो प्रेम है, अन्य भाषा मात्र नहीं है। आराधना एक बलिदान है,
आज्ञाकारिता है, परमेश्वर के साथ संबंध है। तो इधर लिखा है मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे कि पहले कह भी चुका हूं। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी, आनंद उनके अंदर नहीं हो, शांति उनके अंदर नहीं हो, मेल उनके अंदर नहीं होगा। होगा क्या? क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है, आत्मा के फल है, ये ईश्वरीय स्वभाव है, ये आत्मिक राज्य है। इसके अधिकारी होना है तो कौन नहीं हो सकते बताओ? भले ही परमेश्वर के राज्य में हम आए हैं, बपतिस्मा लिया, नया जन्म पाया है, लेकिन जीवन में क्या नहीं है? अनुशासन नहीं है, क्रम नहीं है, उठने का क्रम नहीं है, लेटने का क्रम नहीं है, खाने का क्रम नहीं है, कमाने का क्रम नहीं है, जोड़ने का क्रम नहीं है, बरतने का क्रम नहीं है, पहनने का क्रम नहीं है। मतलब अब परमेश्वर ने क्रम में लाना है हमें। परमेश्वर अनुशासन का परमेश्वर है। तो बात को समझना है, यही तो है उद्धार का काम पूरा करना, यही तो है मसीह के स्वभाव तक आना, उसकी दिल डोलता तक आना। इधर लिखा है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। तो बताओ हमारी दौड़ क्या है? परमेश्वर के राज्य को देखना मात्र है। कई तो देख कर ही राजी, अभी तक बपतिस्मा लेने की हिम्मत नहीं है, उसमें प्रवेश करने की, उसमें जाने की हिम्मत नहीं। तो बिना बपतिस्मा उसमें कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा। मात्र पानी का बपतिस्मा नहीं है बपतिस्मा। बपतिस्मा एक समर्पण है, बपतिस्मा एक आज्ञाकारिता है, बपतिस्मा शुद्ध मन से परमेश्वर के अधीन होना है। बपतिस्मा जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में सांटे जाना है। बपतिस्मा अंदर हुए काम का बाहरी चिन्ह है। अगर अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ तो बपतिस्मा लेने से भी कुछ बात नहीं बढ़ेगी। चाहे नए नए पास्टरों से बपतिस्मा ले लें, बपतिस्मे से थोड़ा बात बनेगी। बपतिस्मे से पहले एक व्यक्ति के जीवन में आत्मा का, वचन का, नए जन्म का काम होता है, आज्ञाकारिता आती है। क्रूस ने उसके जीवन को प्रभावित किया, क्रूस ने उसकी जिंदगी बदली है, पवित्र आत्मा ने उसकी सोच बदली है, परमेश्वर ने उसे मन फिराव का मन दिया है, उसकी आंखें खुली हैं, वो अपने आपे में आ गया। वो लेते हैं बपतिस्मा। तो भले उतना अनुभव कईयों को नहीं होगा, तो भी एक अंदर काम हुआ था जब हमने बपतिस्मा लिया, आंखें खुली, होश में। प्रभु धन्यवाद, एक यीशु से प्रेम आया, सत्य से प्रेम आया, और संसार से हमने मन फिराया, पापों से मन फिराया, और बपतिस्मा लेकर हमने आनंद पाया और अच्छी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये पूरी जो लिस्ट है, ऐसे ऐसे काम भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर के राज्य के वारिस कैसे होंगे? परमेश्वर के राज्य में तो आ गए, इजरायली कनान में तो आ गए, लेकिन सबसे पहले गढ़ क्या था? यरीहो था। अब यरीहो कैसे गिरेगा? यरीहो एकदम नहीं गिरेगा, एक प्रक्रिया थी। लेकिन उससे पहले थोड़ा इसका देख ले, फिर हम चलते उसमें। ऐसे ऐसे काम करने वाले किसके अधिकारी नहीं होंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। तो हमने वारिस बनना है कि नागरिक बनना है? बोले कम से कम नागरिक तो बने। स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है, और जो परमेश्वर के प्रेमी हैं वो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की विधियों को, नियमों को मानते हैं, उन्हें प्यार करते हैं। परमेश्वर के लोग होने का सबूत इस धरती पर देना पड़ेगा। अगर मैं परमेश्वर का हूं, अगर मैं मसीह का हूं, तो सबूत इस धरती पर देकर जाना है। उधर जाकर सबूत नहीं है, उधर हमारे फलों की जरूरत नहीं है, इधर चाहिए। तो अगर हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, करते रहेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी स्वर्गीय आनंद को अनुभव नहीं करेंगे। नकली आनंद हो सकता है, पैसे में आनंद ले सकते हैं, पाप में आनंद ले सकते हैं, बाकी सब चीजों में। देखो ना पैसा कितना, अगर हम पैसे के प्रेमी हैं, कि हम पैसे से बढ़कर यीशु को प्यार करते हैं, पैसों के द्वारा भी प्रेम दिखेगा। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है ना, हर क्षेत्र में, तन से, मन से, धन से प्रेम। लिखा है तन मन और धन से दो, यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो।
अपना तन मन और धन उसे दो। बोले ये कौन सा ये कौन सा गीत? अगर संसार से मुझे प्यार है, मुझे यीशु से प्यार नहीं हो सकता। कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। ये नहीं कि वो संसार में नहीं रहेगा। यीशु के प्रेमी संसार में ही रहे हैं, परंतु संसार के बनकर थोड़ा रहे। संसार में परदेसी और यात्री बनकर रहे, संसार में ज्योति बनकर रहे, संसार में मसीह के गवाह बनकर रहे, पृथ्वी का नमक बनकर रहे। संसार में रहेंगे। अभी जो कलीसिया उठाए जाने वाली है, जिसको प्रभु लेने के लिए आने वाले हैं, अति शीघ्र, आज भी हो सकता है ये घटना, कल हो सकती है, साल बाद, मतलब जो माहौल है इस समय, किसी भी क्षण तुरही फूकेगी और उद्धार का दरवाजा भी उसी के साथ बंद हो जाएगा। फिर आते रहे मन, फिर लेते रहे बपतिस्मा, फिर कुछ होने वाला। इसलिए वचन कहता है आज उद्धार का दिन है। यदि पवित्र आत्मा तुझसे बात करे तो अपने मन को कठोर ना कर। कठोर नहीं करना, नम्र करना है, आज्ञा माननी है। कोई सिद्ध होकर बपतिस्मा नहीं लेता, लेकिन होश में आकर, अपने आपे में आकर आंखें खुल गई, समझ खुल गई। अब जो अंदर काम किया पवित्र आत्मा और वचन ने, अब वो बाहर दिखेगा बपतिस्मे। अगर अंदर कुछ नहीं हुआ तो बाहर नहीं। पास्टर के बोलने से बपतिस्मा नहीं लेना, स्वर्ग में जाने के लिए बपतिस्मा नहीं लेना, सोच समझ कर लेना। अपना जीवन प्रभु को देना है बपतिस्मा। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन हो जाना है बपतिस्मा। बपतिस्मा लेकर आप अपनी मर्जी से चलोगे तो फिर से वही पाप घुसने के लिए अंदर द्वार पर छिपा हुआ है। पाप किधर है बताओ? द्वार पर है। आज्ञा न मानने वालों में कौन काम कर रहा है? इस संसार का ईश्वर काम कर रहा है, जो आज्ञा नहीं मानते। भले संगति में आ रहे होंगे, भले समय हम जुड़े होंगे, लेकिन हमने अपने जीवन को पहचानना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर लिखा है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये जिनके जीवनों में प्रकट होंगे वो परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये है, देख लो, परमेश्वर के राज्य के अगर वारिस बनना है तो कीमत है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, जो किसके हैं? जो मसीह यीशु के हैं। मसीह किसे अपना कहता है बताओ? मैंने तो मसीह को अपना मान लिया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु मुझे बोले हे मैं तो तुझे जानता भी। एक दिन ऐसा आने वाला है, बड़े बड़े उस लाइन में खड़े होंगे जिन्होंने सारी उम्र यीशु का नाम उपयोग किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, आश्चर्य के काम किए और अचंभे काम किए, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता ही नहीं हूं, मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। इधर लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर, यह है मसीह के। हम मसीह के हैं क्या? मसीह का कौन है? मसीह को प्रभु प्रभु बोलने वाले हर कोई स्वर्ग में प्रवेश भी नहीं करेंगे। कुछ करेंगे जिन्होंने नया जन्म पाया है, जिन्होंने उद्धार बनाए रखा, भले ही वो सिद्ध नहीं हुए, लेकिन स्वर्ग पक्का है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा एक्टिवेट है, स्वर्ग की वास्तव में वो छाप है, स्वर्ग का बयाना है, मोहर है वो कि ये मेरा है। स्वर्ग कहता है ये मेरा है। 30 गुना फल वाले भी हैं, 60 गुना फल वाले भी हैं, 100 गुना फल वाले भी। सारे 100 नहीं है, 60 भी है, 30 भी है। तो इधर लिखा है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। तो ये है मसीह के। अभी प्रार्थना करेंगे, अगली बार हम उसमें जाएंगे। विषय हमारा वो था, लेकिन पुराने नियम से नए नियम में हम अपने बारे में जोड़ जोड़ कर उस विषय को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इजरायलियों के लिए कनान देश था, 32 लाख कनान में प्रवेश नहीं किए, लेकिन परमेश्वर अगली जनरेशन को तैयार किया, ट्रेन किया, आज्ञाकारिता में लाया, विश्वास में लाया। न केवल यर्दन पार कराई बल्कि कनान में लेकर मन्ना बंद हो गया। उस देश का अन्न खा रहे हैं अभी, लेकिन तो भी खा तो रहे हैं, पूरा अनुभव अभी नहीं है। अभी पूरा कनान जीतना है। कनान जीतना है तो सबसे पहला गढ़ क्या है? यरीहो है। तो हमारा हर एक विश्वासी के सामने यरीहो है। यरीहो कैसे गिरेगी? हमारे अपनी बल से नहीं गिरेगी, अपनी ताकत से नहीं गिरेगी, अपने तरीके से नहीं गिरेगी। मानवीय प्रयास और परमेश्वर का तरीका हमने समझना है।
मानवीय प्रयास क्या होंगे? उस यरीहो को किससे तोड़ने का प्रयास करेंगे? अपनी बड़ी समस्या को अपने तरीके से सोल्व करने का प्रयास करेंगे, अपने तरीके से जय पाने का प्रयास करेंगे। आत्मा के अनुसार है जय, वचन के अनुसार है जय, अनुग्रह का दान है जैसे उद्धार कर्मों से नहीं, ऐसे ही जय का जीवन भी पवित्र आत्मा की ओर से है। जकरिया 4:6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर का सिद्धांत है, कोई भी परमेश्वर के राज्य में अपनी ताकत से नहीं गया, बल्कि किससे गया है? बात को समझना। देखो, निकोदेमुस को प्रभु ने क्या कहा? धार्मिक व्यक्ति है, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति है, निश्चय वो किसी का बुरा नहीं करता हुआ, निश्चय वो चोरी चुगली नहीं करता हुआ, निश्चय वो दारू भी नहीं करता, मतलब कोई ऐसा काम, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे, क्या क्वालिफिकेशन है? नए सिरे से जन्म, तब तक देख नहीं सकता। तो एक तो है देखने का अनुभव, और दूसरा है, जब उसने पूछा ये कैसे होगा, क्या इंसान बुढ़ा होने पर भी अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाकर जन्म लेगा? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आत्मिक बातें क्या नहीं आएगी समझ में। तब प्रभु कहता है, मैं सच सच कहता हूं कि जब तक तू आत्मा और जल से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ठीक है ना, प्रवेश करना दौड़ नहीं थी, बल्कि परमेश्वर इजरायलियों को कनान में इसलिए लेकर आया ताकि कनान देश को अपने कब्जे में करना है, लड़ना है। उधर अनाक वंशी हैं, उधर क्या क्या बसे हुए हैं? हमारे अंदर है कनान, और हमारे अंदर ही कौन है? वो अनाकी बैठे हुए हैं, जिनसे समझौता करके वो क्या ही देंगे? आंखों में कांटे और पांजर में क्या है? अपने ही शत्रु। किधर बैठे हैं? हमारे आत्मिक जीवन के शत्रु बाहर नहीं है, किधर है बताओ? आत्मिक जीवन के शत्रु बाहर है या अंदर है? हमारी लड़ाई बाहरी है या अंदर? तो यरीहो ऐसा स्वभाव हो सकता है जिसके पीछे शत्रु छिपकर बैठा हुआ हमारी शांति को लूटने के लिए। बुरा स्वभाव, सारी शांति। तो प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना के साथ समय बिताएं इन दिनों। प्रभु का आगमन निकट है, दिन थोड़े हैं, काम ज्यादा है जो करना है, और हमारे बल से नहीं होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अगली बार हम देखेंगे यरीहो कैसे गिरी बताओ। हमारी आत्मिक लड़ाई का चित्र है वो यरीहो। वो केवल बाहरी एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि हमारी आत्मिक जीवन की लड़ाई का चित्र है वो। तो हमारे यरीहो क्या हो सकते हैं? गुस्सा है, बताओ, गुस्सा कर कर शांति भंग हो जाएगी कि नहीं? आनंद रहेगा? देखा, गुस्सा तो करो परंतु पाप ना करो। हम गुस्से में क्या भी कर बैठेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा तो आनंद उसी समय लुट गया कि नहीं? शैतान आया, किसके पीछे आया? गुस्से के पीछे आया। किसी चीज का डर हो सकता है, डरपोक किधर नहीं जाएंगे? डर हो सकता है यरीहो। अशुद्ध विचार है तो अंदर शांति आनंद रहेगा? मतलब हमारे अंदर है वो कनान जिसका हमें अधिकारी होना है। परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर, और मैं परमेश्वर के राज्य में आया हूं। लेकिन अभी लड़ाई शुरू हुई है, अभी निकलेंगे अनाक वंशी जिनको जीतना है, अभी मेरे स्वभाव में आएगी वो बातें। तो उद्धार पाकर कनान में आकर सिद्ध थोड़ा हुआ हूं, सिद्धता का काम तो शुरू हुआ है। तो इस करके पुरानी आदतें हो, निराशा, कुछ भी हमारा यरीहो हो सकता है। और परमेश्वर ने क्या किया, अब अगली बार देखेंगे मानवीय प्रयास क्या है और परमेश्वर का तरीका क्या है। कैसे यरीहो गिरेगी, कैसे आत्मा के द्वारा ये होगा, कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से ये होगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या करना होगा। इजरायलियों ने क्या किया? 6 दिन तक चक्कर काटे, कुछ नहीं हो रहा, फिर भी चक्कर काट रहे, आज्ञा मान रहे। इस करके इस समय हमारे जीवन में जब कुछ बदलाव नहीं दिख रहा हो, तो भी प्रार्थना करना, तो भी वचन पढ़ना, तो भी आराधना करना, तो भी स्तुति करना, तो भी संगति करना। अगर अपने शरीर को हावी कर दिया, लिखा शरीर के अनुसार दिन बिताएंगे तो मरेगी। तो शरीर के आगे सरेंडर नहीं करना, इच्छाओं के सामने सरेंडर नहीं करना। हर दिन लिखा है प्रार्थना करने में हियाब ना छोड़ो,
हर दिन कुछ नहीं हो रहा तो भी प्रार्थना करना है। देखो ना, इजरायली चक्कर काटा, पहले दिन चक्कर काटा, कुछ हुआ? हम तो एक दिन चक्कर काट के दूसरे दिन भी चक्कर काट दिया। यरीहो को चारों तरफ क्या काट रहे हैं? चक्कर काट रहे हैं। कुछ हो रहा है? मूर्खता है वास्तव में। ये दुनिया देखेगी और शत्रु भी देख रहा है, कई बार कुछ नहीं हो रहा ना, वो बोलेगा अरे बस, मतलब हमने प्रार्थना करी, आराधना करी, संगति में आया, कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से शैतान बोलेगा कुछ हुआ, टॉर्चर करेगा, निराश करेगा। देखा कोई परमेश्वर नहीं है, देखा संगति में आने से भी कुछ नहीं होगा, देखा प्रार्थना करने से भी कुछ नहीं होगा, देखा अब तो तू घूम लिया ना एक बार, संगति में चला गया ना, देखा कुछ हुआ। शैतान हर समय क्या करेगा? यही करेगा। लेकिन करना क्या है? शैतान के तीरों को बुझाना है और क्या करते रहना है। अगले दिन भी चक्कर काटा, 2 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, 3 दिन भी नहीं कुछ हुआ, चौथे दिन बोल लेंगे ये वो इजरायली जो मरुभूमि में बुड़बुड़ाने वाले थे वो नहीं है, ये वो वाली लड़ाई नहीं है। बुड़बुड़ाने वाले नहीं आएंगे इधर, इसलिए जो बुड़बुड़ाने वाले हैं वो अभी इधर तक आए ही नहीं है, वो भी मरुभूमि में पड़े हुए हैं। तो हम किधर है? सुभाष भाई मिस्र में है, कब तक पड़े रहे? तैयार होना है हमने, लेकिन मसीह में आकर तैयारी शुरू होती है। मसीह के बाद तो सुधरा हुआ पापी है, जंगली जैतून में सुधरे हुए पापी हैं, परंतु उत्तम जलपाई में अंदर काम हुआ है, अंदर बदलाव आया, बाहर भी होता जाएगा। जंगली जैतून में अंदर काम नहीं है, सुधरा हुआ पापी है, बाहर से सुधर रहा है। सुधरा हुआ पापी स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो इस करके अभी हम प्रार्थना करेंगे। समय हो गया मेरे प्यारे भाई बहन, अगली बार देखेंगे यरीहो कैसे गिरे। तो विश्वास करते हमने गीत तो गाया, देखता हूँ मैं आँखों से। देखो गीत कैसा गाया हमने, वास्तव में सचमुच में इसकी कितनी गंभीरता है। तो इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहन, मैं ये नहीं कह रहा मैं सिद्ध हूँ और आप कोई भी सिद्ध नहीं हो। लड़ाई है भाई साहब, हम भी लड़ाई से गुजर, बहुत भारी लड़ाई से गुजर रहे हैं। किसी का स्वभाव यरीहो है, किसी के परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति यरीहो है, हर किसी के जीवन में यरीहो है और चक्कर काट रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन तो भी विश्वास करना है, आज्ञा मानना है, प्रार्थना करना है। 7वां दिन आएगा, हो सकता है मैं पहले दिन में गुजर रहा हूँ, हो सकता है मैं दूसरे दिन की प्रक्रिया में हूँ। नामान कोढ़ी ने 7 बार डुबकी मारी, तब उसका कोढ़ शुद्ध हो गया और उसका बदन बच्चे के समान नया हो। बड़ा चमत्कार हो। इजरायलियों ने जब 7वें दिन 7 चक्कर मारे, कुल 13 चक्कर मारे, परमेश्वर चक्कर मरा रहा था। हमारे जीवन में परमेश्वर चक्कर मरा रहा है, हमें बता रहा है बेटा ये तेरे बल से नहीं होगा, मैं कर सकता हूँ, ये तेरे बस का काम नहीं है। पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंप दे, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। परमेश्वर हमें हरा रहा है, वास्तव में परमेश्वर हमें शून्य तक ला रहा है ताकि हम हाथ खड़े करें, हम आज्ञा माने, हम प्रभु पर विश्वास करें, उस पर भरोसा रखें। तेरे सिवा प्रभु मेरी भलाई कहीं नहीं है, तो मुझे सबसे बढ़कर प्यार करता है। इस करके आइए हम समर्पण करेंगे और प्रार्थना। हमने देखा यरीहो क्या है? गुस्सा है, डर है, अशुद्ध विचार, निराशा, पुरानी आदतें। ये दीवारें हमें रोकती हैं ताकि हम प्रार्थना में न बढ़े, पवित्र आत्मा में न बढ़े, परमेश्वर की आशीष प्राप्त न कर लें। जीवन में बहुत सारी बातें हैं जो हमें रोक रही हैं। बच्चे नहीं थे जो चारों तरफ काट रहे थे, दूध पीने वालों की जंग नहीं है ये, परंतु जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे में निपुण हो गई, जिनका दूध छूट गया, जो कनान का अन्न खा रहे हैं, जो योद्धा हैं। परमेश्वर ने कहा सब योद्धाओं को आज्ञा दे यरीहो के चारों तरफ चक्कर लगाएं। कोई एक प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम में से हर एक से बात करने के लिए धन्यवाद खुदावन। प्रार्थना विनती करते हैं मसीह यीशु, आपके प्रेम को प्रभु, क्रूस को अपने जीवन में प्रभु आगे रखते हुए चलने के लिए मदद सहायता कर प्रभु। हम में से हर एक को फजल दे प्रभु, अकल बुद्धि समझ दे खुदावन, आपको और जानने के लिए, आपसे और प्रेम करने के लिए सहायता कर प्रभु। तमाम संगति दी करके धन्यवाद प्रभु, अपने दासों के द्वारा बात करी करके धन्यवाद प्रभु। इन दिनों वचन में, प्रार्थना में आपकी आमद को प्रभु प्रेम करने के लिए मदद करे। प्रार्थना करते प्रभु हम में से हर एक को बलवंत करे प्रभु, आपका गवाह बनाए। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।